नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्ट्रीक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके ऊपर आज बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है। यह है ज्ञानवापी परिसर, जिसमें कि आज वर्तमान में एक मस्जिद बनी हुई है। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि ये एक मंदिर है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि क्योंकि ये 300-350 साल से वहाँ एक मस्जिद है तो ये एक मस्जिद है। तो चलिए, इसका इतिहास क्या है, इस जगह का इतिहास क्या है, प्राचीन काल से लेकर अब तक का पूरा इतिहास आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ज्ञानवापी परिसर, मस्जिद या मंदिर। दोस्तों, आप सब जानते हैं काशी भारतवर्ष का सबसे प्राचीन नगर है, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी, जहाँ के कण कण में भगवान शिव विराजमान हैं। कहते हैं प्राचीन काल से ही काशी में भगवान शिव का एक बहुत ही विशाल मंदिर था। इस मंदिर को मध्यकाल में कई बार तोड़ा गया और बाद में इसी के ऊपर एक मस्जिद बना दी गई। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा इतिहास, कब कब क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, आदिकाल में हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित हैं, जिसे विश्वेश्वर या विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल ईसा पूर्व 11वीं सदी में लगभग 3100 वर्ष पहले राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, उस मंदिर का सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में पुनः जीर्णोद्धार कराया, जो आज से लगभग 2070 साल पहले था। दोस्तों, उसके बाद सन 1194 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद लुटेरा मोहम्मद गौरी बनारस की ओर बढ़ा और उसने सनातन संस्कृति के केंद्र काशी में विध्वंस मचाया और लूटने के बाद इस मंदिर को फिर तोड़वा दिया। सन 1447 में मंदिर को स्थानीय लोगों ने मिलकर फिर से बनाया, परंतु जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह ने फिर इसको तोड़वा दिया। दोस्तों, सन 1585 में पुनः राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही सन 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने आदेश पारित करके मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी। लेकिन मुगल सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के अन्य 63 मंदिरों को उस सेना ने विध्वंस कर दिया। दोस्तों, उसके बाद सन 1669 में 18 अप्रैल को मुगल बादशाह ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का शाही फरमान जारी किया और ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। LP शर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत में इस विध्वंस का वर्णन मिलता है। दोस्तों, साकी मुस्तहद खां द्वारा लिखित मासिद आलमगीरी में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। और दोस्तों, ये आदेश मुगल बादशाह औरंगजेब ने दिया था कि काशी के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि वो हिंदुओं का प्रबल विरोधी था और उसे लगता था कि मंदिर जब तक रहेंगे तब तक यहाँ के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करना मुश्किल होगा। तो इसलिए उसने सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया, शाही फरमान। दोस्तों, सन 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई और औरंगजेब के आदेश पर ही उसी जगह ज्ञानवापी परिसर में एक मस्जिद बना दी गई और मस्जिद बनाने में कई मंदिर के अवशेषों का प्रयोग किया गया, जो आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उसके बाद 1735 में मंदिर टूटने के 125 साल तक वहां कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। इसके बाद सन 1735 में मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी परिसर के पास ही विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और वर्तमान विश्वनाथ मंदिर वही है जो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। दोस्तों, सन 1809 में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहली बार गरमाया, जब हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की गई। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। सन 1810 में 30 सितंबर को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं का बताते हुए इसे हिंदुओं को सौंपने को कहा था। ये पत्र आज भी सुरक्षित है, लेकिन ये कभी संभव ना हो पाया और अंग्रेजी हुकूमत ने उनके इस सुझाव को नहीं माना और ये परिसर हिंदुओं को नहीं सौंपा। दोस्तों, अगर अंग्रेज हुकूमत उसी समय इस परिसर को हिंदुओं को सौंप देती तो आज ये इतना बड़ा विवाद नहीं खड़ा होता। 1829 में ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने इसी मंदिर में ज्ञानवापी का मंडप बनवाया था। सन 1883-84 में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। उस समय भी देश में अंग्रेजों का ही शासन था।
दोस्तों, आज़ादी से पहले सन 1936 में दायर एक मुकदमे पर वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया। और ध्यान दीजिए, ये स्वतंत्रता आंदोलन का समय था और अंग्रेज हिंदू मुस्लिम के बीच खाई और दूरियां बनाए रखना चाहते थे। उनकी नीति यही थी कि फूट डालो और इस देश पर राज करो। दोस्तों, सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया और इसके साथ ही जन जागरण अभियान चलाते हुए इस मसले पर कई केस दायर किए गए। दोस्तों, 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामानंद शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। 1991 में मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद कांग्रेस सरकार ने, जो उस समय की वर्तमान कांग्रेस सरकार थी, संसद में एक कानून पारित किया और ये कानून था उपासना स्थल कानून। और इस कानून में ये प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 के पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल का किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता। इस कानून से कांग्रेस पार्टी ने देश और दुनिया के लाखों करोड़ों हिंदुओं को उनकी आस्था के केंद्रों को वापस पाने के रास्ते में एक बड़ी कानूनी रुकावट डाल दी। और इसी कानून का हवाला देते हुए आज कई नेता देश के ये बोल रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का चरित्र बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और वो मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, सन 2021 में कुछ महिलाओं द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें मंदिर परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा करने की आज्ञा मांगी गई और सर्वे की मांग की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कई महीनों की सुनवाई के बाद कुछ दिन पहले ही पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया और ये सर्वेक्षण पूरा किया गया। इसको भी रोकने की बहुत कोशिश की गई। 2 दिन सर्वेक्षण टीम को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया और उसके बाद जब कोर्ट का आदेश आया कि जो इसमें रुकावट डाले उसे गिरफ्तार करो, उसके ऊपर FIR करो, तो फिर इस सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ। दोस्तों, हजारों वर्ष पुराना शिव मंदिर, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है, उसे अधर्मियों द्वारा बार बार तोड़ा गया और बार बार हिंदू समाज ने उसको फिर से बनाया। दोस्तों, कितना अच्छा होता अगर देश का मुस्लिम समुदाय खुशी खुशी इस परिसर को हिंदू समुदाय को सौंपता और कहता कि लीजिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गलती की, उन्होंने मंदिर को तोड़ा और यहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया, तो आज हम ये मस्जिद आपको वापस करते हैं। इससे एक बहुत अच्छा संदेश जाता पूरे देश में भारत की एकता का कि यहाँ समाज कितना संगठित है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देश के कुछ स्वार्थी मुस्लिम नेता और देश के कुछ स्वार्थी मौलाना ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की खाई बनी रहे। जो मंदिर विश्वनाथ मंदिर है, जो कि विश्वेश्वर मंदिर है, जहाँ की सर्वे हो चुका है और जहाँ एक शिवलिंग पाया गया है, उसका केस अदालत में है। अदालत क्या निर्णय करेगी, हिंदू समुदाय उसका इंतज़ार कर रहा है और पुरजोर से इस केस की पैरवी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। ये परिसर हिंदुओं को वापस मिलता है या नहीं मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो भी हो रहा है आज के समय, ये भगवान विश्वेश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। तो दोस्तों, ये था पूरा इतिहास प्राचीन काल से लेकर अब तक का। ये केस आज भी अदालत में है और क्या निर्णय होगा, हम सब अदालत का सम्मान करते हैं और अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि ये मंदिर था, है और हमेशा रहेगा और ये अदालत में भी साबित होगा हर हाल में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करूंगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।